नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई कियोस्क के बारे में। एसबीआई कियोस्क पे बहुत सारे लोगों को भी देखा जा रहा है कि जिसका बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट शो नहीं कर रहा है। ये कि किस लिए नहीं कर रहा है, क्या कारण है और ये कब तक शो करेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं एक छोटा सा ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको लास्ट में, जिसको आप फॉलो करके आपका समय बचने वाला है और आपका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड बार बार जो आपका गलत हो जाता है उससे कैसे बचना है, और ट्रिक पे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कि उसमें कल से ही मतलब बहुत सारे लोगों का ये देखा जा रहा था कि मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो पा रहे हैं। वो सच में ऐसा है क्या? तो मैं आपके सामने करके चेक करके मैं बताता हूँ कि सच में इस तरह से हो रहा है क्या। चलिए फटाफट मैं एक सेफ नंबर डाल के मैं देखता हूँ कि इस पर बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सेफ डालने के बाद इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट है, विड्रॉल है, फंड ट्रांसफर, ऐड बेनिफिशियरी, डिलीट बेनिफिशियरी, एटीएम कार्ड्स, एसटीडीआर ओपन आरडी, या आपका इस तरह से है आईएमपीएस, फंड ट्रांजैक्शन ट्रांसफर। बट आपका यहाँ पे कहीं भी मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी शो नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक सीएसपी संचालक हैं, एसबीआई का सीएसपी आप ऑपरेट करते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो दो ऑप्शन आपके पोर्टल में डिजेबल किए गए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी एसबीआई के सर्वर पे इतना ज़्यादा लोड है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप देखते होंगे कि 10 बजे के बाद क्या होता है कि आपका साइट जो है बहुत स्लो हो जाता है, बार बार लॉग आउट होना, काम करना बंद कर देता है। तो फिर इन लोगों ने साइट पे अभी कुछ ना कुछ बदलाव चल रहा है, साइट मेंटेनेंस में है, साइट पे कुछ काम चल रहा है। तो इन लोगों ने फिलहाल अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई लोड था सर्वर पे एसबीआई के कियोस्क के ऊपर में, वो था बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि 90% लोगों का अभी सिचुएशन जो आ रहा है, अभी जो उनका जो किसी भी कियोस्क सेंटर के पास जो ग्राहक अभी जा रहे हैं, उनका पहला मकसद ये होता है कि हमें सर पैसा चेक कर दीजिए, मेरा क्या क्या पैसा है मेरे को चेक करके बता दीजिए। अब एक सीएसपी संचालक अगर एक कस्टमर का पहले क्या करते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं, फिर उसके बाद में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप सोचिए कि दिन में कितने ज़्यादा मतलब लोग हैं सीएसपी पे जो वर्क करते हैं। अभी एक एक करके अगर वो लोग एक एक कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो सर्वर पे आप समझ सकते हैं कितना बुरा हाल होने वाला है और कितना बुरा हाल हो रहा है अभी सर्वर पे, क्योंकि लोड अभी ज़्यादा है। क्योंकि जिस सीएसपी सेंटर के पास में दिन का 10-20 ट्रांजेक्शन पहले होते थे, अभी के वक्त में उस सेंटर पे कम से कम 50-100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं वो भी 50-100 जो ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, केवल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, वो मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, देन विड्रॉल, ये सब करने के बाद वो लोग निकासी हो पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा लोड है सर्वर पे। तो फिलहाल के लिए ये हमेशा के लिए बंद नहीं है। ये जो आप लोगों का जो मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी है, ये उसी दिन काम करेगा जिस दिन बैंक हॉलीडे होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा सर्वर पे लोड पड़ रहा है। बट ऐसा देखिए कब तक चलता है, क्योंकि कस्टमर का डिमांड ज़्यादा रहता है मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी के लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर इस तरीके से रहा कि बैंक जिस दिन बंद होगा उसी दिन आप मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, तो सीएसपी सेंटर पे और ज़्यादा हंगामा होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर को तो ये पता ही नहीं होगा उसके खाते में कितने पैसे हैं। इसके सर्वर पे अभी काम चल रहा है बैकएंड में। अब वो लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि पूरे मतलब साइट को ही बंद करके फिर हम लोग सर्वर पे काम करें, इससे और भी दिक्कत होगी। तो जिन लोगों को अगर पैसा निकासी करना है वो डायरेक्ट अपना विड्रॉल करें। इससे क्या होगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सर्वर भी आपका थोड़ा फास्ट रहेगा पहले के मुकाबले, बार बार लॉग आउट का ये समस्या भी नहीं रहेगा, राइट। तो आप कुछ हद तक लोगों का जो भीड़ है उसे अपने सेंटर पे कम रख सकते हैं, और जो विड्रॉल आसानी से हो रहा है अपना विड्रॉल करके लोगों को पैसा दे सकते हैं। अगर कोई लोग कहता है कि नहीं मेरे को पैसा चेक कराना है क्या आया, उसको कल को बुला लीजिए कि भाई ये सर्वर में भी कुछ काम चल रहा है, वो जैसे ठीक हो जाता है फिर आपका मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी में आसानी से कर दूंगा। फिलहाल के लिए अभी केवल उनको विड्रॉल करके ही दे दीजिए उनको, और उनको कहिए कि भाई अपना इतना से आज संतुष्ट कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में अगर ये सब समस्याएं ठीक हो जाती है फिर आपका ये सब चीज पहले के जैसा प्रॉपर वे में काम करना शुरू कर देगा। और एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता दूं जाते जाते, अगर कोई भाई ये बार बार ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल डाल के परेशान हो गए हैं, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। बखूबी बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो इस चीज को फॉलो करते हैं, बट अगर नहीं करते होंगे तो छोटा सा ट्रिक है आपके लिए। मैं इस पे अगर सपोज कीजिए कि मैं आपको एग्जांपल के बता रहा हूँ किसी को, मतलब दिखाने के लिए आप लोगों को दिखा दूं ताकि ये किस तरह से ट्रिक ये काम करता है। सपोज कीजिए कि एक रुपये मैंने डिपॉजिट यहाँ पे कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, राइट, ये कर देते हैं। बात आ जाती है ट्रांजेक्शन पासवर्ड।
तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड बार बार आप लोगों को डालना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपका समय ज़्यादा जाया हो जाता है, इससे समय आपका ज़्यादा लगने वाला है दोस्तों। तो आपके लिए मैं ये बता दूं कि आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको क्या करना है, नोट पैड में आपको जा करके अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड को डाल देना है, ठीक है, उस पर लिख देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट पैड पे मैंने लिख के यहाँ पे रखा हूँ। आपको क्या करना है, नोट पैड में आपको जाके अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड लिख के रख देना है। वहां पे क्या करना है, उसको कॉपी कर लेना है। एक बार आपको कॉपी कर लेंगे, बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और जहां पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है वहां पे क्या करना है, शिफ्ट के साथ में एक डिलीट के ऊपर में आपका एक इंसर्ट का एक ऑप्शन होगा, सिंपल शिफ्ट दबाना है और इंसर्ट जो बटन है उसको दबाना है। ये ऑटो फिल हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक आपका पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे ऑथराइज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड वेरीफाई सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। ये छोटा सा ट्रिक था। आई होप दोस्तों कि ये आपको बहुत फायदा होगा, बहुत काम देगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनका ट्रांजैक्शन पासवर्ड बार बार गलत डालते हैं तो उनका लॉक हो जाता है। सिंपल है, अपना जब भी जाएं साइट खोलें, नोटपैड खोलें, वहां पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दें, उसको कॉपी कर लें और शिफ्ट इंसर्ट करते रहें। बिल्कुल आपका समय बचने वाला है और आपका काम और ज्यादा फास्ट होने वाला है। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको